दोस्तों हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है और यहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सांप एक ऐसा जीव है जो सालों से हम इंसानों के बीच डर के साथ साथ जिज्ञासा का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों सांप जितने ही खतरनाक होते हैं उतने विचित्र भी। और हमारी इस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के सांपों की खोज हुई, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं। लेकिन दोस्तों सांपों के अंदर जहर के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जो हम इंसानों को चौंका कर रख सकती है। आज ऐसे ही कुछ विचित्र और अनोखे सांपों को लेकर मैं आया हूँ, यानी आपका होस्ट दोस्त सैम। तो दोस्तों आज के इन विचित्र बेहद अनोखे सांपों को देखकर आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों देर किस बात की, शुरू करते हैं अनोखी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। स्पाइनी बुश वाइपर। अच्छा दोस्तों, क्या आपको ड्रैगन्स पसंद है या आपको सांप पसंद है या फिर आपको दोनों ही पसंद है? अगर आपको दोनों ही जीव पसंद है तो आपको स्पाइनी बुश वाइपर जरूर पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों इस सांप के ऊपर की खाल बिल्कुल ड्रैगन जैसी उभरी हुई होती है, जो कि दिखने में वाकई शानदार लगती है। हालांकि इन सांपों का स्किन टोन अलग अलग कलर्स का होता है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। और दोस्तों अगर हम इन सांपों की लंबाई की बात करें तो 28.7 इंच लंबे होते हैं और ज्यादातर साउथ अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये अनोखे सांप छोटे मैमल्स यानी छिपकलियों का खुद से शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। ये सांप अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके एक अनोखे तरीके से मैमल का शिकार करते हैं। दोस्तों अगर इन सांपों ने किसी इंसान को काट लिया तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को नहीं दिखाया तो इंसान की मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस सांप के जहर से व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसकी मौत की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्नेड वाइपर। दोस्तों इनका नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इनकी पूंछ कुछ मकड़ी की तरह दिखती होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही है। इस अनोखी प्रजाति वाले सांप की पूंछ पीछे की तरफ एक बल्ब का आकार ले लेती है और उसके ऊपर से निकली हुई इसकी नुकीली मांसपेशियां उसे पूरी तरह से मकड़ी की तरह दर्शाती है। ये जीव इसी बात का फायदा उठाकर अपने शिकार को फंसा लेता है। दोस्तों असल में ये जीव पूरी तरह से पत्थर की तरह दिखाई देता है, इसलिए पत्थरों के बीच छुपकर अपनी पूंछ को अपनी बॉडी में कुछ इस तरह घुमाता है, जिसे देखकर अन्य पशु पक्षियों को ऐसा लगता है कि मकड़ी पत्थर पर रेंग रही है, जिस वजह से वो लोग मकड़ी को पकड़ने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो लोग इस अनोखे सांप की पूंछ को मकड़ी समझकर पकड़ने चलते हैं, वैसे ही ये सांप उन पर हमला कर देता है। दोस्तों इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रकृति कैसे कैसे अनोखे जीव बना देती है, जो इतने शातिर तरीके से अपने शिकार को फंसाते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। रेनबो बोआ। दोस्तों इन अनोखे सांपों की खूबसूरती की वजह से लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं और इन्हें रेनबो बोआ के साथ साथ सिलेंडर बोआ के नाम से भी जाना जाता है। इन सांपों की असली खूबसूरती तो इनके धूप के संपर्क में आने के बाद होती है। दोस्तों वाकई धूप की किरणों में ये सांप बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि रेनबो स्नेक के अंदर होलोग्राफिक इफेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और सूरज की रोशनी में ऐसा चमकता है कि इंद्रधनुष के सारे रंग भी बिखेरता है, जिस वजह से इसका नाम रेनबो बोआ रखा गया। दोस्तों वाकई सूरज की रोशनी में इस अनोखे सांप की खूबसूरती के आगे अच्छी खूबसूरत चीजें भी फेल है। क्यों दोस्तों, सही गाना। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों जरा सोचिए, जब जमीन पर रेंगने वाले सांप आसमान में उड़ने लगे तो क्या होगा? क्यों दोस्तों, हैरान हो गए ना? एक सांप भला कैसे उड़ सकता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले इन अनोखे सांपों का साइंटिफिक नेम क्राइसोपेलिया है, लेकिन आम बोल चाल में इन सांपों को फ्लाइंग स्नेक कहते हैं। ये फ्लाइंग स्नेक एशिया के मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि फ्लाइंग स्नेक वाले नाम के बावजूद ये सांप उड़ नहीं सकते, बल्कि ये इनके छलांग लगाने का अनोखा तरीका है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये उड़ रहे हो। दोस्तों असल में जब इन सांपों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है ना, तब ये पेड़ के किनारे पर जाकर अपनी पसलियों को बाहर निकालते हुए अपने पेट को सिकोड़ लेते हैं, जिससे लहराते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि फ्लाइंग स्नेक 100 मीटर तक की दूरी हवा में तय करते हैं, इसलिए अगर हम इनके उछलने के तरीकों को उड़ना कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोस्तों फ्लाइंग स्नेक जहरीले नहीं होते, इसलिए आपको इनसे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर छिपकलियों और अन्य छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। ये अनोखे सांप अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं, इसलिए अगर कहीं ये सांप आपको जमीन पर मिल जाए ना तो घबराना मत, क्योंकि ये जीव ज्यादा देर तक जमीन में रहने बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। ईस्टर्न हॉग नोज्ड स्नेक। दोस्तों जब आप इस सांप को देखते हैं तो आपको इसमें ऐसा क्या अनोखा लगता है जो बाकी सांपों में नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर आप इस सांप को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका मुंह सुअर जैसा लगेगा, और इसी वजह से इसका नाम ईस्टर्न हॉग नोज्ड स्नेक रखा गया है। अधिकतर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं।
ये रेतीली मिट्टी, खेतों, वुडलैंड वाली जगहों में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों अब इन सांपों की अधिकतम लंबाई 2 मीटर दर्ज की गई है और इन सांपों का मुंह भी काफी चौड़ा होता है। लेकिन हम आपको बता दें, ये सांप हमारी लिस्ट में अपने मुंह के आकार की वजह से नहीं बल्कि अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग की वजह से है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, ये सांप हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होते, लेकिन ये जब खतरा महसूस करते हैं तो इंसानों को डराने के लिए कोबरा की तरह फन निकालने की एक्टिंग करते हैं और फिर अपने फन अंदर बाहर करते हुए काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपने दांत नहीं अड़ाते और अगर उससे भी बात नहीं बनती तो ये जमीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करते हैं जिससे इनको कोई खतरा ना हो। सच में दोस्तों इतनी शानदार एक्टिंग हमने आज तक नहीं देखी अन्य जीवों को करते हुए। वैसे आपका इनकी एक्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बता दो। रेड स्पिटिंग कोबरा। दोस्तों हमारे भारत देश में स्पिटिंग करने वाले यानी कि थूकने वाले प्रजातियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफ्रीका में स्पिटिंग करने वाले सांप भी पाए जाते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले ये सांप काफी तेज और सतर्क होते हैं। इस प्रजाति को एडल्ट सांप निशाचर कहते हैं। ये एडल्ट सांप दिमक के टीले, लकड़ी में हुए होल, जमीन में पेड़ पौधों के बीच छुप कर रहते हैं, जबकि किशोर सांप दिन के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। दोस्तों जब कभी भी इस प्रजाति को सांपों के खतरे का एहसास होता है तो ये कोबरे की तरह अपने फन निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर इन्हें फिर भी लगता है कि खतरा टलने वाला नहीं है, तब जाकर ये अपने जहर की बौछार सामने वाले के मुंह में करने लगते हैं। दोस्तों ये सांप तब तक सामने वाले के ऊपर जहर थूकते हैं जब तक कि वो इनसे दूर न हट जाए। दोस्तों ये सांप कोबरा जितना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर इनका जहर किसी की आंख में पड़ जाए तो वो शख्स अंधा हो सकता है। इस बात से आप ये समझ गए होंगे कि थूक फेंकने वाले इस सांप का जहर कितना घातक है। बारबराडोस थ्रेड स्नेक। दोस्तों ये सांपों की सबसे छोटी प्रजाति है। ये कैरेबियन द्वीप बारबराडोस पर पाए जाते हैं। 2008 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट स्टीफन ब्लेयर हेज ने इसे ढूंढा था, जब ये वहां पर अपनी टीम के साथ दुनिया के सबसे छोटे मेंढक और छिपकली को ढूंढने इस द्वीप पर आ गए थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि अनोखे सांप केवल 10.4 सेंटीमीटर यानी 4.1 इंच की अधिकतम लंबाई के होते हैं और दोस्तों इनका औसत वजन 0.6 ग्राम होता है। और अगर हम आसान भाषा में बोलें तो ये स्पैगेटी नूडल्स जितने चौड़े होते हैं। वैसे दोस्तों आपको दुनिया के सबसे छोटे सांप के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बता दो। कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक। दोस्तों ये गार्टर स्नेक भी गार्टर स्नेक की 30 प्रजातियों में से एक है। ये सांप भी अन्य गार्टर स्नेक जितने छोटे और लंबाई में केवल 50 से 80 सेंटीमीटर के होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हमने इन सांपों को अपनी अनोखे सांपों की लिस्ट में क्यों शामिल किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक को छोड़कर अगर सभी गार्टर स्नेक की स्किन ब्राउन या सैंड कलर की होती है, लेकिन इन अनोखे गार्टर स्नेक की स्किन दिखने में काफी शानदार लगती है, जिसके ऊपर ब्लैक और रेड कलर का बैकग्राउंड होता है जिस पर ब्लू कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, जो इन्हें इतना कलरफुल और अनोखा बनाती है कि देखने वाले बस इसे देखते रह जाते हैं। इनकी इसी खासियत की वजह से बहुत सारे स्नेक कलेक्टर्स इन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं। रही बात इनके खतरनाक होने की, तो हम आपको बता दें कि ये स्नेक मैमल्स और इंसेक्ट ही खाते हैं, तो हम इंसानों को इनसे खतरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लू कोरल स्नेक। दोस्तों हमें पता है कि इस खूबसूरत से दिखने वाले सांप को देखकर आपका दिल इन पर आ गया होगा। अरे भाई ये है इतने खूबसूरत, कोई भी इनकी खूबसूरती का कायल हो जाए। लेकिन दोस्तों खूबसूरती तक तो ठीक है, लेकिन इन सांपों के पास जाने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जहां इनकी खूबसूरती के लिए इनका नाम ब्लू कोरल स्नेक रखा गया है, वहीं इन्हें किलर्स ऑफ किलर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें, ब्लू कोरल स्नेक के अंदर एक अनोखे प्रकार का जहर होता है जो अन्य सांपों के अंदर नहीं होता, क्योंकि अन्य सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है। वहीं ब्लू कोरल स्नेक के अंदर साइटोटॉक्सिन होता है, जिसका एंटीडोज भी अभी तक नहीं ढूंढा गया है। तो दोस्तों जहां पर अन्य सांपों का जहर आपको धीरे धीरे मारता है, वहीं खूबसूरत से दिखने वाला इस सांप का जहर आपको सोचने का भी मौका नहीं देगा। इसलिए अगर आपको कहीं ये सांप दिख जाए तो भैया वहां से भाग लेने में आपकी भलाई है। दोस्तों ये खतरनाक सांप इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा जैसे एशियन देशों के जंगलों में पाया जाता है। ब्लैक मम्मा। दोस्तों ब्लैक मामा का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा और सुनेंगे भी क्यों नहीं। ये सांप इतना खतरनाक और जहरीला है कि दोस्तों ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। ये 2 से 3 मीटर लंबा होता है, यानी अगर आसान भाषा में कहें तो इंसानों से लंबा सांप है। अगर इसने आपको काटने का निर्णय ले लिया तो आप इससे किसी भी कीमत से बच नहीं सकते, क्योंकि ये अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसी तरह से ये सांप हमारी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि ये सांप अपने शिकार को अगर एक बार काटने का निर्णय ले ले
तो फिर भैया इनसे बचना मुश्किल है। और जब ये अपने दुश्मन पर हमला करते हैं तो ये बार बार उस पर डंक मारते हैं, जिससे इनके जहर की ज्यादा से ज्यादा मात्रा इनके शरीर में चली जाती है। और अगर इस सांप ने किसी को काट लिया तो उसके पास केवल 45 मिनट होते हैं। अगर इन 45 मिनट में उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ सबसे अनोखे सांप। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सभी दोस्तों परिवार वालों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।